महालालची दुकानदार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चिंतनपुर में एक बूढ़ा दुकानदार रहता था, भोलानाथ अग्रवाल। उसकी किराने की दुकान कस्बे की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। बचपन में गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके उसने एक अच्छी दुकान खड़ी की। पर अब उम्र के साथ उसकी सोच बदल गई थी। लालच उसके खून में बस चुका था। उसे सिर्फ मुनाफा दिखता था, ग्राहक नहीं। वह हल्दी में पीला रंग मिलाता, चावल में टूटे चावल मिलाता, दूध में पानी मिलाता और मुनाफा बढ़ाता जाता। लोग उसकी दुकान से मजबूरी में सामान लेते, क्योंकि कस्बे में विकल्प बहुत कम थे। और भोलानाथ दिन दूना रात चौगुन अमीर होता जा रहा था। लेकिन उसका दिल गरीब होता जा रहा था। एक दिन एक विधवा महिला श्यामा देवी अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ दुकान पर आई। ग्रेटर देन बाबूजी, थोड़ा आटा दे दीजिए, पूरे हफ्ते का राशन नहीं ला पाई हूँ। पैसे कल दे दूंगी, भोलानाथ ने घूरते हुए कहा। ग्रेटर देन उधारी नहीं मिलती श्यामा, पहले पैसे लाओ फिर सामान मिलेगा। गुड़िया की मासूम आंखें देख रही थीं, भूख से लाल चेहरा और कमजोर शरीर। श्यामा देवी आंखों में आंसू लेकर वहां से लौट गई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक झोला लेकर दुकान पर आया। वह थका हुआ, मैला कुचैला और बहुत सीधा दिख रहा था। ग्रेटर देन बाबूजी, थोड़ा गुड़ और चना चाहिए। मैं मजदूरी करने आया हूँ, अभी जेब में सिर्फ 5 रुपये हैं। भोलानाथ ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। ग्रेटर देन जा भिखारी, यहाँ ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला। ग्रेटर देन आपके दिल की गरीबी एक दिन आपकी तिजोरी को भी खाली कर देगी। भोलानाथ ने गुस्से में झाड़ू उठाकर उसे भगा दिया। अब भोलानाथ हर चीज में मिलावट करने लगा था। उसके पास अब सोने की चेन, मोटा बैंक बैलेंस, 3 मकान और एक बाइक भी थी। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह पड़ोसी दुकानदार राजू को देखता, जो सादा जीवन जीता था लेकिन सबकी मदद करता था। राजू की दुकान पर ग्राहक प्यार से आते थे, मुस्कुराते थे। भोलानाथ सोचता, ग्रेटर देन इतने सस्ते में सामान बेचता है, फिर भी खुश कैसे रहता है ये राजू। उसे समझ नहीं आता कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक दिन चिंतनपुर में अफवाह फैली, एक बूढ़ा साधु कस्बे में आया है जो लोगों के कर्मों के हिसाब से उन्हें दंड या इनाम देता है। लोग चौंक गए। कोई उसे भगवान का दूत कहता, कोई पागल। वह साधु गांव के मंदिर में रुका और कहने लगा। ग्रेटर देन जिसने जीवन में सिर्फ लालच किया है, उन्हें जल्द ही उनके पापों का फल मिलेगा। भोलानाथ हंसा, ये सब ढोंग है। पर भीतर कहीं न कहीं डर पनपने लगा। अचानक एक रात उसकी दुकान में आग लग गई। सारा माल जल गया। आग कैसे लगी, किसी को नहीं पता। फायर ब्रिगेड भी देर से आई। बीमा नहीं था। भोलानाथ सन्न रह गया। लोगों ने कहा, ग्रेटर देन यह उसी साधु का श्राप है। पर भोलानाथ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से दुकान शुरू की, इस बार और ज्यादा लालच के साथ। एक दिन वही साधु उसकी दुकान पर आया। इस बार भेष बदला हुआ था, एक आम किसान जैसा। ग्रेटर देन 1 किलो चीनी चाहिए। भोलानाथ ने कहा। ग्रेटर देन 70 रुपये किलो। साधु ने चौंक कर पूछा। ग्रेटर देन लेकिन बाजार में तो 40 में मिल रही है। ग्रेटर देन तो जा बाजार से खरीद ले, भोलानाथ ने हंसते हुए कहा। साधु ने चुपचाप पैसा दिया और सामान लिया। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैली, सरकार की नई समिति आई है जो दुकानदारों की जांच कर रही है। और सबसे पहले नाम आया भोलानाथ की दुकान का। जांच में पता चला, नकली मसाले, एक्सपायरी डेट, मिलावटी दूध, नकली घी। दुकान सील हो गई। टीवी अखबार में खबर आई, चिंतनपुर का महालालची दुकानदार पकड़ाया। लोग ताली बजा रहे थे। जो सालों से शोषण सह रहे थे, वो खुशी से झूम उठे। भोलानाथ के घर पर पत्थर फेंके गए। उसका बैंक खाता सीज कर दिया गया। अब वह अकेला हो चुका था। बेटा बाहर नौकरी करता था, पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई। कोई रिश्तेदार पास नहीं आया। भोलानाथ रोज मंदिर के बाहर बैठता था चुपचाप। एक दिन उसी बूढ़े साधु ने आकर उसके पास बैठकर कहा। ग्रेटर देन अब समझ में आया बेटा, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, तिजोरी से नहीं। भोलानाथ की आंखों में आंसू थे। ग्रेटर देन बाबा, क्या कोई मौका है सुधरने का? बाबा ने मुस्कराकर कहा। ग्रेटर देन हर इंसान को दूसरा मौका जरूर मिलता है, बशर्ते वह सच्चे मन से बदले। अब भोलानाथ ने किराने की दुकान फिर से शुरू की, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ। हर गरीब को छूट देता, उधार भी देता, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देता।
वह खुद खादी पहनता, साइकिल चलाता और हर रविवार कस्बे के मंदिर में गरीबों के लिए खिचड़ी बनाता। धीरे धीरे लोगों ने उसे फिर से अपनाया। अब लोग उसे कहते ग्रेटर दैन। वो देखो, महालालची नहीं, महासेवक दुकानदार जा रहा है।